हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो का थंबनेल और आपको टाइटल से समझिए आ गया होगा हम क्या डिस्कस करने वाले, लिविंग इन 4D। जी ओके। सो अगर आप आईटी प्रोफेशनल्स हो या स्टूडेंट्स हो या फिर अगर आप आईटी फील्ड से नहीं भी हो तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर है हमारा। और फ्यूचर में क्या अभी इसका इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बट काफ़ी लोग इस टेक्नोलॉजी को लेकर अवेयर है, काफ़ी लोग नहीं है। तो आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन आज का यही है कि व्हाई वी आर मूविंग इनटू अ 4D वर्ल्ड। क्यों? आई एम टॉकिंग अबाउट इन द टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन द टर्म ऑफ फिजिक्स। हमें पता है 3D डायमेंशंस में हमने 3D मूवी देख ली, सब कुछ कर लिया, बट ये 4D क्या है, हम इसको कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? द सिंपलेस्ट एंड ईजी आंसर इज द इमर्सिव एक्सपीरियंस। और जो पोटेंशियल है इमर्सिव टेक्नोलॉजी का वो लिटरली इंसेन है। लाइक द ग्लोबल मार्केट वैल्यू बाय 2030 would be 1.1 trillion. It's a very big figure guys. So that means कि आने वाला टाइम जो है हर कोई इमर्सिव टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला है, हम डेली लाइफ में भी यूज़ करने वाले हैं। सो चलो हम विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है। ये भी एक इमर्सिव टेक्नोलॉजी है एज आई सेड, जिसमें हम 3D डेटा को, 3D मॉडल्स को, आपने 3D मॉडल्स के बारे में सुना होगा कि जब भी हम कोई 3D मॉडल को ओवरले करते हैं ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और इसको हम एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं। You can use the mobile devices like turn on the camera if you have the AR applications or the glasses also. So for example जैसे कि आइका एप्लीकेशन है, पोकेमोन गो है, ये क्या है, ये हो गई AR एप्लीकेशन। जब आप 3D ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हो रियल वर्ल्ड में, उसके भी मल्टीपल टाइप के ऑप्शंस होते हैं। लाइक आज के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो हो रहा है स्कैनिंग। आप स्कैन करते हो आइदर फ्लोर, आइदर बिल्डिंग और आइदर वर्टिकल सरफेस, वॉट एवर। तो आप उस प्लेस पे 3D ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हो, इवन with the help of like Vuforia is a like one of the SDK which help you can scan the cars also। कोई फोटो है उसको स्कैन किया, उसके ऊपर 3D ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, तो क्या हुआ कि AR के अंदर आप जब रियल वर्ल्ड से ब्लेंड कर देते हो 3D ऑब्जेक्ट को, क्योंकि आपको रियल वर्ल्ड भी दिख रहा है और 3D ऑब्जेक्ट्स भी दिख रहा है, तो ये होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। और आपको मैं वीडियो चल रही होगी कि लाइक आइका यूज़ कैसे करते हैं, पोकेमोन गो, आइका एप्लीकेशंस, एक विज़ार किड्स की एप्लीकेशन जो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है, मैंने खुद भी यूज़ की है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है स्पेशली फॉर द किड्स। अगर आपके के आसपास कोई किड्स हो तो आई वुड से जस्ट ट्राई दिस एप्लीकेशन। सो नेक्स्ट जो इमर्सिव टेक्नोलॉजी आती है वो आती है वर्चुअल रियलिटी। ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन टर्म है और आई होप काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। वर्चुअल रियलिटी मीन जब हम डिजिटली क्रिएट करते हैं कोई भी एनवायरनमेंट, 3D एनवायरनमेंट हमने क्रिएट कर लिया, एंड उस एनवायरनमेंट को आप जब एक्सपीरियंस करते हो विद द हेल्प ऑफ हेडसेट क्या है, लाइक कि मेटा के काफ़ी सारे हेडसेट है, लाइक फेसबुक के मेटा क्वेस्ट 2, HTC के भी है, HTC Vive हो गया, काफ़ी सारे VR हेडसेट अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आपको हेडसेट को माउंट करना पड़ता है एंड देन यू कैन एंटर इनटू द वर्चुअल वर्ल्ड, यू कैन एक्सपीरियंस द वर्चुअल वर्ल्ड। और उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अदर गेम प्ले, कोई भी गेम खेलना हो, कोई आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि आपको ना अपना कैरेक्टर एक डिज़ाइन कर लेते हो एंड देन you can represent as a character in front of every other guys, like you can play games as a multiplayer games, you can attend the virtual meetings also with the help of virtual reality, you can do meditations, you can do many more things, yoga and many more stuff। so ये इसमें हुआ क्या कि आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर कर गए और आप रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो चुके हो। अभी आपके पास रियल वर्ल्ड से कोई भी कनेक्शन नहीं है, यू आर जस्ट इनटू द वर्चुअल वर्ल्ड। और जो आपने हेडसेट पहना है उसके अंदर कंट्रोलर्स होते हैं फॉर एग्जांपल, तो कंट्रोलर्स क्या है, कोई भी मोशन हो रहा होगा, कोई भी मूवमेंट हो रहा होगा, तो उन कंट्रोलर्स आप फील करोगे। इवन इन द कमिंग डेज लाइक वी हैव देयर इज अ हैप्टिक feedback technology which help you to give the more immersive, more enhanced motions and different kind of experience, like
फॉर एग्जांपल आप गेम कोई वीआर के अंदर गेम प्ले कर रहे हो और वहाँ पे आपने फायर के अंदर सपोज करो अपना हाथ डाल दिया, तो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर यू कैन फील द हॉट कोल्ड एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर, बिकॉज दैट्स द इमर्सिव टेक्नोलॉजी कि आप एक अलग ही दुनिया में चले गए बट आप सेंस कर पा रहे हो काफ़ी सारी चीज़ों को। और ये सारी चीज़ें होती है हैप्टिक फीडबैक टेक्नोलॉजी से जो आजकल के कंट्रोलर्स में आ रही है। ये हुआ वर्चुअल रियलिटी। द नेक्स्ट टर्म इज द मिक्स रियलिटी। इसको हम बोलते हैं AR 2.0 ऑल्सो, बिकॉज इसमें क्या है कि आप रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड दोनों से कनेक्ट करते हो and you can have the better experience, you can move the object, you can experience like everything in the 3D which is blend into the real world। हुआ क्या कि like for example इसको एक्सपीरियंस करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस है, होलोलेंस आपने माउंट किया तो आपके सामने फॉर एग्जांपल वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स आ गए, लाइक 3D ऑब्जेक्ट्स आ गए, ह्यूमन बॉडी फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बॉडी को आप मूव कर सकते हो, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, हैंड जेस्चर्स के थ्रू आप उसको रोटेट मूव और जो उसके अंदर सिमुलेशन चल रही है वो काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट इसके अंदर आप रियल वर्ल्ड से भी कनेक्टेड होते हो, नॉट जस्ट कि आपको वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर ही हेडसेट के अंदर पहन के आप जा सकते हो, आप रियल वर्ल्ड में हो बट आपके पास मोर कंट्रोल्स आ गए, आप हैंड वगैरह से मूव कर सकते हो चीज़ों को, विच इज़ लाइक द मिक्स रियलिटी। और इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है क्योंकि मेडिकल्स में और काफ़ी डिफरेंट एरिया में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ द इमर्सिव टेक्नोलॉजी। रिसर्च के अनुसार फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ इमर्सिव टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय का जो एरर रिडक्शन रेट है वो 40% तक डाउन हो चुका है एज पर द रिसर्च। इवन जो वॉलमार्ट है उन्होंने पाया कि जितने भी जो न्यू एम्प्लॉय उन्होंने हायर किए थे उनका जो एरर रेट है और जो उनका स्कोर है, स्कोर तो उनका 70% हाई चला गया एज कम्पेयर अगर आप किसी को ट्रेनिंग देते हो एज अ नॉर्मल ट्रेनिंग। बट अगर विद द हेल्प ऑफ इमर्सिव टेक्नोलॉजी लाइक VR ग्लासेस के आप के अकॉर्डिंग आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो देन उनकी जो इफेक्टिव रेशियो है और जो उनका स्कोर रेट है, एक स्कोर दिया जाता है ना जब भी आप कोई काम करते हैं, वो मोर देन 70% है, विच इज क्वाइट हाई गाइस। सो वॉलमार्ट होगी, अदर रिसर्च ने प्रूव किया कि लाइक 29% ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन देयर टास्क विद द हेल्प ऑफ इमर्सिव टेक्नोलॉजी। बिकॉज आपके पास जब 3D वर्ल्ड आ जाता है, 3D वर्ल्ड में आप चीज़ें को एक प्रैक्टिकल वे में सेंस कर रहे हो, उसको देख रहे हो कि चीज़ें कैसे चल रही है। काफ़ी सारी जगह आप इसके यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एजुकेशन में आप एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हो। और एजुकेशन में लाइक जो डेटा है अभी तक का, जैसे कि विली रिसर्च, मैं यहाँ पे हेडलाइन पे डाल देता हूँ, विली रिसर्च ने इंडिकेट किया कि जो फेलियर रेट है उसका वो 50% से 30% हो गया है अगर आप AR ऑब्जेक्ट के थ्रू या चीज़ों के थ्रू इमर्सिव टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो। और इवन NTL नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरी ने भी पाया है कि अगर आप VR बेस्ड लर्निंग करते हो तो 75% रिटेंशन रेट है। मैं आपको यहाँ पे जो NTL का जो ग्राफ होता है जिसमें आपको परसेंटेज डिफाइंड होती है कि फॉर एग्जांपल सिर्फ आप रीड करके कितनी लंबे टाइम तक चीज़ों को याद रख सकते हो, लाइक 5% 10%, वो 75% रिटेंशन रेट है इमर्सिव टेक्नोलॉजी के हेल्प से। फॉर एग्जांपल VR के थ्रू अगर आप कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हो या कोई भी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो, सीख रहे हो, तो 75% विच इज़ क्वाइट सुपर हाई आई वुड से, लाइक काफ़ी लंबे टाइम तक चीज़ें आपको याद रहने वाली है। इन द टर्म ऑफ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या बेनिफिट्स है, लाइक स्नैपचैट फिल्टर में क्या है, लाइक यू कैन एक्सपीरियंस मोर एंड मोर थिंग्स एंड अकॉर्डिंग टू द रिसर्च लाइक स्नैपचैट ने पाया कि 80% ऑफ द कंज्यूमर make their decision very confidently using the AR applications, because आपको वो रियल में ही उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो ऑब्जेक्ट में। जैसे कि मैंने आइका का एग्जांपल दिया है कि आपको फर्नीचर बाय करने से पहले प्लेस कर सकते हो अपने घर में, देख सकते हो, तो उससे जो आपका परचेजिंग की जो कॉन्फिडेंस है वो 80% तक इंक्रीज हो जाता है एज पर द रिसर्च। और ये तो हो गए कि
हम कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका बेनिफिट्स है। VR का बेनिफिट जैसे कि एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं मेडिकल में खुद कंपनीज में काम कर चुका हूँ काफ़ी, तो इट्स इनसेन गाइस। फॉर एग्जाम्पल होलोलेंस पहनते हो एंड देन यू कैन एक्सपीरियंस एवरीथिंग कि ह्यूमन बॉडी काम कैसे करती है। यू कैन कनेक्ट विद स्टूडेंट्स को, उसको पढ़ा सकते हो कि ह्यूमन बॉडी में कैसा होता क्या था कि पहले ज़माने में कि कोई भी अगर मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको सामने ह्यूमन बॉडी रखी जाती थी उनको समझाने के लिए, बट स्टिल जो इंटरनली जो चीज़ें हो रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो तो समझ नहीं आती थी ना डायरेक्ट as a fresher students, but with the help of immersive technology, either augmented or virtual reality, you can experience each and everything in super details. Like you can use the 3D videos also, but with the help of immersive technology you can experience in a different way. You have a sound effects, you can touch the object, you can feel the object, which is really amazing. It can help you to learn and to keep in your memory for a long time. Okay, so research ने जो बताया, as per the research of 2019 Imperial College of London, जिन्होंने बताया कि VR बेस्ड अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड की है स्पाइनल सर्जरी फॉर एग्जांपल, उसके जो सक्सेस रेट है वो 83% है। तो ये तो हो गए बेनिफिट्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, अब हम डिस्कस करने वाले चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं एडॉप्शंस ऑफ द इमर्सिव एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली कोई टेक्नोलॉजी आती है उसके प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही है, तो इस टेक्नोलॉजी के भी कुछ अभी चैलेंजेस है फ्यूचर में। एज आई सेड कि ये रिसर्च फेज पास कर चुकी है, बट स्टिल लाइक कंपनीज आर एनहेंसिंग देयर प्रोडक्ट, एनहेंसिंग देयर हेडसेट। So for example, as per my real experience also, like if you are using the headset for the long period of time, it's really hard. Either you feel headache, especially with the virtual reality headset, कि because आप a couple of hours तक use कर रहे हो, तो like you can feel a bit either dizzy or like little bit headache or something like this. If you are not used to, there is a many people they are used to use the VR headset or AR applications or mixed reality applications. They feel always comfortable. Even they can spend many hours playing games or learning something on it. So this one is like depend person to person. And in these days devices are a bit heavy. There is a few technical limitations also, like computational power काफ़ी चाहिए, graphics processors, because आपको इतना 3D डेटाज शोकेस करना होता है यूजर्स को, ये अभी काफ़ी सारी लिमिटेशंस है। हेल्थ कंसर्न एज आई सेड कि हेडेक वगैरह, फिर आईज इफेक्ट भी हो सकता है, और अभी कोई एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है लाइक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का। स्पेशल लिमिटेशंस हो गई कि लाइक जो VR सिस्टम है वो कितना फिजिकल स्पेस में आपको यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली काफ़ी सारे हेडसेट्स हैं जो डिफाइन कर सकते हो आप अपनी एरिया कि आप इसी के अंदर गेम प्ले कर सकते हो, बट ऑब्वियसली वी आर अ ह्यूमन, so we can just move sometime a bit outside. Obviously device help you to stay in the boundaries, but still more possibilities, you can just go out from the frame. Or user experience also, like in these days we can experience the thing in a very good way, but obviously every different person has their own way to experience this stuff. Data privacy issue, it's tracking your eyes data, it's tracking your hand gestures, so this is the another concern. And currently there is not any, I guess, proper guideline how you can track the user data or something, because it's all about your eyes and hand tracking and how the user behaving when they are playing games or experience the immersive technology. These are the challenges like we have with other technology also, but like it will be like companies are working very hard to enhance it more and then give a better product to the customer. So now we are going to discuss about the future of immersive technology. Yes, so इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या होने वाला है? जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हैप्टिक टेक्नोलॉजी क्या है कि लाइक व्हेन यू कैन टच एनी 3D object in your game, or like put hand you in the fire, you can experience the, you can sense that thing, because with the help of haptic technology you can feel either vibrations in the devices or some kind of force or different kind of stuff. So obviously the haptic technology increasing day by day and have a good feedback, so which means the future of this technology is super bright. In these days you can see everywhere, जैसे कि अमेजोन क्या कर रहा है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, स्पेशली खासकर जैसे टीवी वगैरह हो गए, फिर लैपटॉप हो गया, तो वहाँ पे ना एक AR का बटन होता, आप
सर्च करना, टीवी में आपको आपने सर्च किया, वहाँ पे एक AR का बटन होगा कि आप इसको प्लेस करके देख सकते हो कि कैसा लगेगा। आप एप्पल की वेबसाइट पे भी जा सकते हो, जहाँ से फॉर एग्जांपल apple.com पर गए, वहाँ पे आपने AR व्यू में देखी चीज़ें कि आपने कोई मैक खरीदना है तो उसको प्लेस करते हो कितना स्पेस चाहिएगा। तो मोस्टली मैंने ऐसी बहुत सारी कंपनीज देख चुका हूँ या वेबसाइट देख चुका हूँ जहाँ पे ऑलरेडी अभी से ही AR का ऑप्शन आने लगा है कि यू कैन एक्सपीरियंस द ऑब्जेक्ट इन द रियल वे, हाउ इट वुड लुक, वो कैसा लगेगा जब आप उसको प्लेस करते हो। जो कि और स्नैपचैट फिल्टर हो गया जो आजकल सब यूज़ कर रहे हैं, वो भी तो AR है। तो यूजिबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली है। इसके एजुकेशन, इधर किड्स के लिए एजुकेशन हो, प्रोफेशन हाई लेवल एजुकेशन हो, और मेडिकल के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। हर एक फील्ड में इस टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो the future of the immersive technology is super good. And you know, in these days we are heard about the metaverse. Meta, फेसबुक ने अपना नाम चेंज कर लिया मेटा में, और मेटा अभी इतने काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, लाइक पूरा मेटावर्स क्रिएट कर रही है जिसके अंदर आप चीज़ें खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, लाइक बाय एंड सेल। और उसके अंदर उन्होंने जैसे कि आप जो होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है कि आप पेमेंट सिस्टम यूज़ करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। तो मेटावर्स में हुआ क्या कि आप एक कैरेक्टर डिज़ाइन कर दिया एंड देन यू कैन डू एवरीथिंग विद योर कैरेक्टर। आपको कोई मीटिंग लेनी है तो वो कैरेक्टर आपको वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। आपको ये नहीं कि भाई वेब कैम ऑन करके बैठ गए। आज के टाइम पे क्या होता है, यू हैव टू ओपन योर वेब कैम, सो विद द हेल्प ऑफ मेटावर्स यू डोंट नीड टू डू दैट। और आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो, यू डोंट नीड टू ट्रैवल, यू नो। I know it's easy, you can take the direct video call, but with the help of immersive technology you can experience in a better way. So future जो है immersive technology का वो काफ़ी ज़्यादा bright और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, because already इतनी companies इसमें इतना invest कर रही है, like as you guys know might be Facebook, Google, Apple, they are investing millions of dollars or billions of dollars in this technology to enhance it more. अभी गूगल का जैसे स्पेशल क्रिएटर API, ये एक अलग टॉपिक है, इसको मैं एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप उससे कैसे एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो और कैसे वो हेल्प कर सकते हैं आपको। फॉर एग्जांपल कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट होगा अगर आप AR में बनाओगे, स्पेशली विद दैट SDK। यू कैन प्लेस द डेटा एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इट्स लुक लाइक योर कैनवास और योर प्ले ग्राउंड, जस्ट प्ले विद इट। सो ये एक सेपरेट टॉपिक है, सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो और आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी पता लग सके। ओके गाइज, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।